लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। कल के एपिसोड में भानु प्रताप वन से घर को आ गया है और यहाँ वो उस कपट मुनि का इंतजार कर रहा है। तो वो कपट मुनि रसोइया के भेष में प्रताप भानु से मिल रहा है कि समय जानि उपरोहित आवा, नृपै मते सब कही समझावा। और राजा को विश्वास दिलाने के लिए उसने कुछ बातें राजा से कही और कहा कि हे राजन, कि रसोई हमें कहाँ बनानी है, वो स्थान हमको दिखाइए। राजा ने उसे रसोई का स्थान दिखा दिया। अब वो रसोई तैयार कर रहा है। कैसी रसोई तैयार की उसने? बाबा गोस्वामी दास जी लिखते हैं कि माया महिते कीन रसोई, व्यंजन बहु प्रकार बहु गण सकई न कोई। विविधि मृगन कर आमिष राधा, तहि महु विप्रमाशु सल खल साधा। भोजन कौ सब विप्र बुलाए, पद पखारी सादर बैठाए। उसने माया से रसोई को तैयार किया। इतने व्यंजनों की संख्या कि कोई गिन नहीं सकता था, लेकिन उन व्यंजनों को मृगों के मांस से तैयार किया गया था और साथ में विप्रों का भी मांस उसमें मिलाया गया था। और भोजन करने के लिए सभी ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया गया और उन्हें बुला करके उनके पैर धोए गए और आसन पर बैठा दिया गया। शर्त ये थी कि रसोई वो कपट मुनि तैयार करेगा और परोसेगा राजा। तो परुसन जबई लाग महिपाला, भई आकाशवाणी तेहि काला। जब राजा ने उस भोजन को ब्राह्मणों के समक्ष परोसा तो उसी समय आकाशवाणी हुई। अब ये आकाशवाणी कालकेतु के द्वारा की गई थी। क्या आकाशवाणी हुई कि विप्रवृंद उठी उठी ग्रह जाऊ, है बड़ी हानि अन्य जन खाऊ। भई रसोई भूसुर मासु, शब्द जूठे मानि विश्वासु। आकाशवाणी ने यही बताया कि हे ब्राह्मणों, इस अन्न को नहीं खाना है, इससे तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, क्योंकि इस भोजन में ब्राह्मणों का मांस मिला हुआ है। ब्राह्मण अपने स्थान पर खड़े हो गए। आकाशवाणी का विश्वास उन्होंने मान लिया और क्रोधित होकर के बोले कि बोले विप्रसकोप तब नहीं कछु कीन विचार। जाय निशाचर हो नृप मूढ़ सहित परिवार। बिना विचारे ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया और कहा परिवार सहित तुम निशाचर हो जाओ। इतना नहीं, आगे भी कहा कि सम्मत मध्य नाश तब हो, जलदाता न रहे कुल को।
कि एक सम्मत के मध्य में ही तुम्हारा नाश निश्चित है और तुम्हारे वंश में कोई जल देने वाला नहीं रहेगा। इतना घोर श्राप सुनकर के राजा कांप गया। तो फिर आकाशवाणी हुई। तो ये आकाशवाणी जो है ये ब्रह्मवाणी है। क्या कहा गया कि विप्रौ शाप विचारि न दीन्हा नहीं अपराधु भूप कछु कीन्हा। हे ब्राह्मणों, तुमने विचार करके श्राप नहीं दिया है, इसमें राजा का कोई अपराध नहीं है। अब ये आकाशवाणी सुनकर के ब्राह्मणों को बड़ा पश्चाताप हुआ, लेकिन हो क्या सकता था। उन्होंने कहा कि भूपति भाभी मिटई नहीं यद्यपि दूषण तोर, किए अन्यथा होय नहीं विप्र श्राप अति घोर। काले हे राजन, ये भाभी माने जो होना था वो होकर रहा, यद्यपि तुम्हारा दोष नहीं था। अब ये जो हम लोगों का श्राप जो है वो बहुत घोर है, ये मिटाए नहीं मिट सकता। ब्राह्मण तो चले गए। यहाँ समय आने पर राजा को राक्षस बनना पड़ा। काल पाई मुनि सुन सोई राजा भयउ निशाचर सहित समाजा। 10 सिर ताहि 20 भुज डंडा रावण नाम वीर बरिबंडा। भूपानुज अहि मर्दन नामा भयो सो कुंभकर्ण बल धामा। समय आने पर वो राजा जो था निशाचर हो गया पूरे समाज के सहित। उसका नाम रावण हुआ। 10 सिर और 20 भुजाएं उसके थी और बहुत बलवान। और उस राजा का जो अनुज छोटा भाई अहिमर्दन था वो कुंभकर्ण के नाम से बलवान राक्षस बना। और सचिव जो रहा धर्म रुचि जासु भयो विमात्र बंधु लघुतासु। और उसका जो सचिव धर्म रुचि था वो उसका विमात्र भाई विभीषण हुआ। तो नाम विभीषण जहि जग जाना विष्णु भगत विज्ञान निधाना। रहे जसुत सेवक न पकेरे भय निशाचर घोर घनेरे। अब जो राजा के सेवक थे वे सब निशाचर बन गए। तो इन निशाचरों ने रावण, कुंभकर्ण और विभीषण ने तप करना प्रारंभ किया। कैसा तप किया कि कीन विविध तप तीनों भाई परम उग्र नहीं बरन सो जाई। भयो गए निकट तब देखी विधाता मांगो बर प्रसन्न मैं ताता। इतना कठिन वर इन्होंने तप किया जिसके प्रभाव से ब्रह्मा प्रसन्न होकर के इनके पास पहुंच गए और कहा मैं प्रसन्न हूं तुम्हारे तपस्या से, तुम वर मांगो। तब रावण ने कि कर विनती पद गही 10 सीसा बोले बचन सुनऊ जगदीशा। तब रावण ने विनती करके उनके पैर को पकड़ करके और कहा, हे प्रभु हमारे वचनों को सुनिए और हमें ये वरदान दीजिए। कहा क्या कि हम काहू के मरई न मारे बानर मनुज जाति दुई बारे। उसने कहा हम किसी के मानने से न मरें, केवल मनुष्य और बंदरों को छोड़ करके। तो एवं मस्तु तुम बड़ तप कीन्हा
मैं महामिलित ही वर दीना। तो विधाता ने एवं अस्तु कह दिया। शंकर जी कह रहे हैं कि मैं भी उनके साथ था, उसको वर देने में सहायक हुआ। पुनि प्रभु कुंभकर्ण पै गयऊ, तहि बिलोक मन विस्मय भयऊ। जो यही खल नित करब आहारू, हो ये सब उजारि संसारू। शारद प्रेरिता सुमति फेरी, मांगे नींद मास खट खेरी। तब कुंभकर्ण के पास गए और कुंभकर्ण का भोजन देख करके बड़े आश्चर्य में पड़ गए। तो शारद माता को प्रेरणा दे करके और उसकी वरदान को बदलवा दिया और उसने 6 महीने की नींद मांग ली। गए विभीषण पास पुनि कहे पुत्र वर मांगु, तहि मांगे भगवंत पद कमल अमल अनुराग। फिर विभीषण के पास गए और उससे कहा, है पुत्र तुम वर मांगो। तो उसने भगवान के चरण कमलों में अपना अमल प्रेम मांगा। अब शेष भाग आगे के एपिसोड में।